Hi students, this is Sandy Gowal. Welcome back to your channel Focus Classes. So today we are going to learn about something solutions. मैंने आपको बताया, हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था? एलिमेंट्स कितने टाइप के थे? एलिमेंट्स के अंदर हमने मैटर्स पढ़ लिया, नॉन मैटर पढ़ लिया, मेटलॉइड पढ़ लिया, नोबल गैस पढ़ लिए, इवन उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली और उनके एक्सेप्शंस भी। उन एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, मुझे यकीन है आप लोगों ने किए भी होंगे। जब मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगी तो वो लाऊंगी, तो आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है, इवन कमेंट्स में भी सब कुछ बताना है कि आपको क्या याद हुआ है। ओके, तो आज हमारा न्यू टॉपिक है क्या? सॉल्यूशंस। आज सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या है, हमने क्या पढ़ा था? दो तरीके के मैटर, एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमारी कहानी एलिमेंट और कंपाउंड की तरफ गई और इम्प्योर सब्सटेंस में हमारी मिक्सचर्स की तरफ गई। इम्प्योर सब्सटेंसेस दो जब मिक्सचर की तरफ गई तो मिक्सचर्स कैसे थे? दो तरीके के थे, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स मैंने आपको बताया था सेम कॉम्पोजिशन के होते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म इन नेचर होते हैं। आप उनके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि उसका एक फेस कहां गया। जो भी चीज उसके अंदर मिला दी जाती है पूरी तरीके से क्या हो जाती है? इवनली पूरे मिक्सचर में क्या होती है? मिक्स हो जाती है। आप कोई भी चीज एक दूसरे से अलग डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। तो वो हमने उसको क्या नाम दे दिया? सोल्यूशन दिया था कि नहीं? सोल्यूशन। तो आज हम उसी सोल्यूशन की बात करने वाले हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। तो अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये आपको दिमाग में रखना है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। जो सोल्यूशंस होते हैं वो हमारे जनरली होमोजेनियस होते हैं, हेटेरोजेनियस नहीं होते हैं। हेटेरोजेनियस में भी मैंने आपको बताया था, जो होमोजेनियस मिक्सचर्स है वो हमारे सोल्यूशन है, और जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है वो हमारी क्या है? सस्पेंशंस और कोलॉइड्स। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है कि अगर बात आएगी सोल्यूशन की तो इट इज एन होमोजेनियस मिक्सचर। बिकॉज होमो का मतलब क्या है? हमारा सेम। तो अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। टू और मोर केमिकली रिएक्टिंग का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर जो भी हम डालते हैं, जो भी सब्सटेंस डालेंगे, अगर हमको एक सोल्यूशन बनाना है तो भाई वो डायरेक्टली तो नहीं बनेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो डालेंगे ना, तभी तो तीन चार चीजों को मिक्स करेंगे तभी तो कोई सोल्यूशन बनेगा। तो जो हम उसके अंदर चीजें डालते हैं वे एक दूसरे से कोई डायरेक्टली रिएक्शन नहीं देती है। भाई केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कि सब कुछ एक दूसरे से रिएक्ट करे और कुछ नया बन जाए, ऐसा ही तो होगा। लेकिन जो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, अगर इनको एक दूसरे संग रखो तो डायरेक्टली इनका कोई भी अपने आप में नॉन रिएक्टिंग होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई? नॉन रिएक्टिंग। अभी जब आप इसका एग्जांपल पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कैसे होते हैं? जो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं वो मिलके किससे बने होते हैं? दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। whose composition can be varied within limits। जो उनका कॉम्पोजिशन होता है उसके अंदर लिमिटेशंस होती है। जनरली हम मिक्सचर्स का मतलब क्या जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी कितनी भी डाल दो, जैसे मैंने आपको बताया था कितनी भी दाल डाल दो, कितनी भी कुछ डाल दो, कितनी भी मिक्सचर बनानी थी हमको, मिक्सचर नमकीन, तो हमने क्या कोई क्वांटिटी सेट करी थी? हमने लिए मूंग की दाल डाल दी, हमने लिया दूसरी दाल डाल दी, फिर तीसरी डाल दी, मूंगफली डाल दी, मतलब कि जितनी मन करा। किसी को मूंगफली बहुत ज्यादा पसंद है, दो मुट्ठे डाल दिए, दो चमचा मिलकर डाल दिया। तो कोई कॉम्पोजिशन फिक्स है? नहीं है। लेकिन जो हम सॉल्यूशंस बनाते हैं इसके अंदर जो हम कॉम्पोजिशन लेंगे, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? क्वांटिटी। तो हम इसके अंदर जो भी क्वांटिटी लेंगे, जो भी कॉम्पोजिशन लेंगे, वो उसकी कोई ना कोई लिमिट होगी। अगर हम उसकी लिमिट को एक्सीड कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा? बिगड़ जाएगा। क्या होगा भाई? बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सोल्यूशंस थे वो कैसे हैं? तीन तरीके से हमने उनको आगे भी डिवाइड करूंगी मैं। ट्रू सोल्यूशंस में, आपके जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस में, और फिर उसके बाद सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस में। तो ये तीन तरीके से आपके डिवाइड होंगे। तो ये तीनों तरीके आपको यही बताएंगे कि इनकी लिमिट्स क्यों जरूरी है। तो इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए, दैट अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose composition can be varied within limits। ओके, आई होप कि ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी आपको यार डेफिनेशन। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? लेमिनेट। लेमिनेट का मतलब क्या होता है? नींबू पानी। जैसे अभी हमने पढ़ा था लाइम वाटर। लाइम का भी मतलब हम कभी कभी बच्चे क्या होता है नींबू समझ जाते हैं, लाइम माने नींबू नहीं होता, लेमन माने नींबू होता है। तो लाइम वाटर क्या था? हमारा चूना पानी, जो हमारी पेंटिंग जिसको हम पुट्टी कहते थे वो उसमें काम आता था, जो पहले घरों को पेंट करने में काम आता था। लेकिन जो हमारा लेमनेड है वो क्या है भाई? हमारा नींबू पानी। ये हमारा क्या है भाई? नींबू पानी। एक बात बताओ, नींबू पानी बनाना है तो उसके अंदर तीन चार चीजें पड़ेंगी या नहीं? ये बना मेरा अच्छा ठंडा ठंडा नींबू पानी,
ठीक है भाई। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ना। सबसे पहले क्या लोगे नींबू पानी बनाने के लिए, पानी कर लोगे कि नहीं। तो ये हमने ले लिया इसके अंदर एक ग्लास भर के वाटर, एक बीकर भर के क्या ले लिया वाटर। अब अगर इसके अंदर जो मेरा वाटर है अगर वो अपने आप बैठे बैठे किसी चीज से रिएक्ट कर लेगा, नहीं करेगा। अब इसके अंदर हम कुछ और चीजें डालेंगे, लाइक पहली क्या चीज डालेंगे, लेमन डालेंगे या नहीं, लेमन जूस। दूसरा फिर हम कुछ डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट। तीसरा हम इसके अंदर क्या डालेंगे भाई, कुछ शुगर एंड कुछ जिसको और भी चीजें पसंद है वो अपने हिसाब से डालते जाएगा। तो बेसिक जो इसके अंदर क्वांटिटीज जानी है वो ये जानी है। अब एक बात बताओ, मैंने बोला केमिकली नॉन रिएक्टिव। अगर मैं शुगर और सॉल्ट को एक दूसरे से डायरेक्टली मिक्स कर दूं सूखे सूखे में, मतलब अगर मैं एक कंटेनर में शुगर भी रख दूं और सॉल्ट भी रख दूं, क्या वो अपने आप में रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। उनके बीच कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये अपने आप में कैसे हैं, नॉन रिएक्टिंग। कैसे हैं भाई, नॉन रिएक्टिंग। लेकिन जब मैं इसके अंदर डाल रही हूं तो ये अपना कुछ एक नया टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर कोई रिएक्शन होगी। लेकिन जब हम सोल्यूशन बनाते हैं उसके अंदर ऐसे लेते हैं जिनकी खुद अपने आप में वो कैसे होते हैं, नॉन रिएक्टिंग। कैसे अपने आप में नॉन रिएक्टिंग। तो और दूसरी चीज अभी जैसे हमने कहा विद इन लिमिट्स। अब एक बात बताओ, क्या इस एक गिलास पानी, अगर आपको एक गिलास नींबू पानी बनाना है, क्या उसके अंदर भर भर के नींबू डालते चले जाओगे, 8, 10, 15 नींबू एक गिलास नींबू पानी के लिए आप बुलाते जाओगे, नहीं बनाओगे ना। बेधड़क तो नहीं डालोगे ना सारे नींबू। कुछ एक गिलास बनाना है तो एक नींबू डाल दिया, ज्यादा से ज्यादा 2 डाल दिया अगर किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, इससे ज्यादा आप नहीं डालोगे। उसकी कोई ना कोई लिमिट आप जरूर रखोगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखोगे, बट लिमिट रखोगे। ये नहीं है बिना लिमिट के मिक्स कर दिया। सेम सॉल्ट की भी बहुत ही लिमिटेड वैल्यू होगी, शुगर भी आपकी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होगी, लेकिन जो हमारा वाटर होगा वो कुछ ज्यादा मात्रा में होगा एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। तो यही एक सोल्यूशन की खासियत होती है कि जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर एक सब्सटेंस ज्यादा क्वांटिटी में होता है और जो उसके अंदर बाकी के सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ कम क्वांटिटी में होते हैं। जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हमने एक अलग नाम दिया है और जो उससे कम क्वांटिटी में होता है उसको हमने एक अलग नाम दिया है। तो अब हम उसको सीखेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, कैसे किन चीजों से मिलके एक सोल्यूशन बनता है। तो किसी भी अगर सोल्यूशन को बनाना है तो उसके अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। क्या होता है भाई, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। क्या होता है, सॉल्यूट। तो देखो भाई सॉल्वेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। यूं समझ लो 11th में जाओगे पहला चैप्टर ही सोल्यूशन है। क्या है भाई, पहले चैप्टर का नाम ही क्या है, सोल्यूशन। तो इसको तो फिर भी पढ़ना पड़ेगा। 12th में जब सोल्यूशन मिलेगा तो क्या करोगे, यही पढ़ना पड़ेगा। पहला बेसिक इसका स्टार्टिंग यही होगा। तो इसीलिए 9th में क्लियर कर लो अपने बेसिक्स अच्छे से। तो सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट। खुद वो मिक्स नहीं कर रहा है, इसके अंदर दूसरी चीजें मिक्स होती हैं। तो सॉल्वेंट कैसी चीज है, जिसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट मिक्स किया जाता है। इन इट यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, और इसकी जो क्वांटिटी होती है सोल्यूशन में वो एज कंपेयर टू सॉल्यूट कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। यानी कि मेरा सोल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनना है, एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। तो अगर मान लो अगर मेरा सोल्यूशन 100% है, सोल्यूशन मेरा क्या है 100% है, तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो 80% होगा और जो सॉल्यूट होगा वो 20% होगा। फिक्स्ड परसेंटेज नहीं बता रही हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि जैसे मैंने बोला कि एक की लार्ज क्वांटिटी होगी और एक की स्मॉल क्वांटिटी होगी। अगर 100% सोल्यूशन है तो मान लो सॉल्वेंट 80% होगा और उसके अंदर जो सॉल्यूट होंगे वो 20% ही होंगे। ओके, तो अब दूसरी चीज क्या होती है, सॉल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व। एक पहले में क्या था, दैट डिसॉल्व, जो अपने अंदर किसी दूसरे को डिसॉल्व करता है, और ये क्या है, दैट इज डिसॉल्व्ड, जो किसी दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, किसके अंदर डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। यहां जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि जिसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट मिक्स होता है। सॉल्यूट की डेफिनेशन ये है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, और ये सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम क्वांटिटी में होता है। यानी कि जैसे भी मैंने आपको बताया, अगर 100% है तो सॉल्वेंट 80% और सॉल्यूट कैसा है 20%। इसके अंदर ऑपोजिट हो जाएगा, इसके अंदर मेरा सॉल्वेंट तो रह गया आपका
सॉल्यूट तो रह गया कुछ कम और सॉल्वेंट ज्यादा। तो ये क्या है, डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। जैसे मान लो शुगर सोल्यूशन, और या फिर दूसरे के पास क्यों जाना, हम इसे अपने लैमिनेट पे चलते हैं। हमारा ठंडा ठंडा लैमिनेट बना हुआ है, ये रहा मेरा लैमिनेट, इसके अंदर वाटर, अभी मैंने आपको बताया था हमें एक गिलास हमको लैमिनेट बनाना होता है, नींबू पानी बनाना होता है, तो आप एक गिलास भर के तो पानी लेते हो कि नहीं, पूरा गिलास भर के पानी लिया, तो आपका यहाँ जो वाटर है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ सॉल्वेंट। कैसा एक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट, क्योंकि अभी हमने देखा ना लेमिनेट अपने आप में क्या है, लेमिनेट अपने आप में एक सॉल्यूशन है। लेमिनेट क्या है अपने आप में, एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट आएगा, एक सॉल्यूट आएगा। सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी, सॉल्यूट की मात्रा कम होगी। तो सॉल्वेंट मेरा यहाँ है वाटर, आपको बिल्कुल ही अपने आप में समझ में आ जाएगा कि हम ग्लास भर के पानी लेते हैं। अब क्या उसके अंदर ग्लास भर के नींबू निचोड़ देते हैं, नहीं, नींबू की क्वांटिटी कम होती है, तो मैं कह सकती हूँ ये मेरा क्या है, सॉल्यूट। क्या है भाई, सॉल्यूट। सॉल्ट की मात्रा भी लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है, चुटकी भर, तो ये भी मेरा क्या है, सॉल्यूट। शुगर भी चुटकी भर ही डालेगा, तो ये भी मेरा क्या है, सॉल्यूट। तो मैं समझ सकती हूँ जो मैंने ऊपर पढ़ा था कि 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, तो 2 से ज्यादा तो है, और जो 2 से ज्यादा है वो क्या है, सॉल्यूट। क्या है भाई, सॉल्यूट। और जिसके अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की ज्यादा मात्रा है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखो कि एक सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। 2 अलग अलग चीजों से मिलकर बना, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। सॉल्वेंट क्या कहलाता है, जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। और सॉल्यूट क्या कहलाता है, द लेस क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है। ओके, और जब ये दोनों एक दूसरे के संग डिसॉल्व हो जाते हैं और एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मेरा बन रहा है, तो मैं उसको क्या कहूंगी, सॉल्यूशन। क्या कहूंगी भाई, सॉल्यूशन कहूंगी। तो आई जस्ट होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। जिसका दूसरा एग्जांपल आपके आ गया, सिंपल शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन। जब आपको नींबू नमक पानी बनाना होता है या फिर चीनी का पानी बनाना होता है, तो आप क्या करते हो, बहुत भर के ग्लास आप पानी लेते हो, वो क्या हो गया मेरा सॉल्वेंट, उसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डालते हो, पूरा ग्लास भर के तो चीनी नहीं लेते हो ना, वो 1 चम्मच या 2 चम्मच डालते हो, तो वो मेरा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। क्या हो गया भाई, सॉल्यूट हो गया। तो एक हो गया सॉल्वेंट, एक हो गया मेरा सॉल्यूट। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरे सॉल्यूशन होते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं। कितनी तरीके के होते हैं, 9 टाइप के होते हैं। पूरा 9 टाइप क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर इसको अच्छे से समझ लिया अभी, तो यूं समझ लो कोई भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाना। ये 9 टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है, डायरेक्ट आता है। ओके, तो पहले इसको करिए, इसके बाद वो 9 टाइप हम डायरेक्टली समझेंगे। तो इसका शुरू। तो अब क्या है मेरे 9 टाइप के सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बोला, तो मेरे जो टोटल सोल्यूशन है वो कितनी तरीके के हो सकते हैं, 9 टाइप्स के। अच्छा, ये 9 टाइप से याद करने की कितनी इजी ट्रिक बता दूं। सॉलिड लिक्विड गैस बताया था, बस उतना दिमाग में रखना है। सॉलिड लिक्विड गैस अगर 3 बार है, तो एक बार मेरी जो चीज है वो सॉलिड में 3 तरीके से डिसॉल्व हो सकती है कि नहीं। सॉलिड के अंदर लिक्विड सॉलिड भी डिसॉल्व हो सकता है, सॉलिड के अंदर ही लिक्विड भी डिसॉल्व हो सकता है, और सॉलिड के अंदर ही गैस डिसॉल्व भी हो सकती है। सेम लिक्विड के संग भी 3 कंडीशन आएंगी, लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिसॉल्व हो सकता है, लिक्विड के अंदर ही मेरा लिक्विड भी डिसॉल्व हो सकता है, और लिक्विड के अंदर ही मेरी गैस भी डिसॉल्व होगी। तो बस ट्रिक दिमाग में रखनी है, सॉलिड लिक्विड गैस, ट्रिक दिमाग में रख लो। सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके, तो बस ये 3 चीजें। अब इसके लिए भी 3 कंडीशन है, इसके लिए भी 3 कंडीशन है, और इसके लिए भी 3 कंडीशन है। कितनी हो गई टोटल, 3 + 3 + 3 9 कंडीशंस आ गई कि नहीं भाई। तो एक बार आपको याद रखना, बस सॉलिड लिक्विड गैस, ये तो 3 एक बार में बोलने में आती है सॉलिड लिक्विड गैस। तो 3 बारी 3 चीजें सॉलिड में जाएंगी, 3 बारी 3 चीजें किस में जाएंगी, लिक्विड में जाएंगी, और 3 चीजें किस में जाएंगी, गैस में जाएंगी। ये ट्रिक याद हो जाएगी, 9 के 9 सोल्यूशन याद हो जाएंगे। कैसे, सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड के अंदर सॉलिड को भी मिक्स किया जा सकता है। अगर मैं बोलूं मैं इन 2 मार्कर्स को मिक्स कर रही हूँ, या थोड़ा और लगेगा, लेकिन आप एक्चुअल में सॉलिड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हैं। जो आपके घर में बर्तन यूज होते हैं, स्टेनलेस स्टील, आपने देखा उसमें जंग नहीं लगती, जिसमें रोज खाना खाते हैं उसमें जंग नहीं लगती है। तो किस चीज के बने हुए हैं,
वो बने हुए हैं कुछ ऐसे सॉलिड के अंदर सॉलिड डाला गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय। क्या बोलते हैं, अलॉय। अलॉय एक ऐसे मिक्सचर होते हैं जो किस तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। कैसे होते हैं, होमोजीनियस। इसको नोट करके ही अपने पास लिख लो, दैट alloy are always homogeneous mixture। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये होमोजीनियस क्यों है, बिकॉज अलॉय का मतलब ही है एक से ज्यादा चीजें एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दी जाएं, और जब वो मिक्स करी जाएं तो वो ऐसा एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमको दे कि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए कि यार क्या इसके अंदर वास्तव में इतनी सारी चीजें मिक्स हैं। हमें जो एक डायरेक्ट नई चीज मिलेगी वो कैसी मिलती है, बिल्कुल एक ही तरीके की। तो जो आपकी स्टील के बर्तन होते हैं वो क्या है, अलॉय है। क्या है, अलॉय। वो स्टील अपने में कुछ नहीं होता। स्टील जो बाकी के मेटल्स हैं, जैसे आपका ब्रास हो गया, आपका जो है ब्रास हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये सब कुछ क्वांटिटी में उसके अंदर मिलाए जाते हैं, और उन सबको जो मिला के एक नई चीज जो मिलती है वो क्या कहलाती है, आपकी स्टेनलेस स्टील। क्या कहलाती है, स्टेनलेस स्टील, जिसके आपके बर्तन बने होते हैं। इसीलिए उन बर्तनों में जंग नहीं लगती है। लेकिन आपने देखा होगा लोहे की कढ़ाई, अगर आप उसको छोड़ दो तो उसमें रस्ट मिल जाएगी आपको, बिकॉज वो एक डायरेक्ट सिंगल कॉम्पोजिशन की बनी हुई है। वो किसकी बनी हुई है, ओनली आयरन की ही है। और आयरन क्या होता है, उसके अंदर रस्टिंग होती है। तो बर्तनों के अंदर जंग ना लगे, क्योंकि पूरे दिन पानी में रहता है बर्तनों का काम। तो इस वजह से उनको ऐसे कंपोनेंट से मिलके बनाते हैं जिसके अंदर जंग ना लगे। तो जंग ना लगे उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स, भाई 118 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोगों ने उसी से ही मिलके क्या बनाए हैं, अलॉय। और अलॉय क्या है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन, जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और अलॉय क्या है, अभी मैंने आपको बताया स्टील के बर्तन में क्या मिल रही है हमारी, मान लो अलॉय ही है। अलॉय एक दूसरा भी होता है हमारा, जैसे हमारी बनती है ब्रास। ब्रास किस चीज से मिलके बनी है, कॉपर और जिंक से मिलके। ब्रास क्या होती है, पीतल। आपके पीतल के बर्तन होते हैं, तो पीतल में क्या होता है, जिंक होता है और कॉपर होता है। अब जो कॉपर की क्वांटिटी होती है, आपने देखा पीतल के बर्तन तो येलो कलर के होते हैं, कॉपर ब्राउन कलर का होता है, और जिंक थोड़ा ग्रेइश कलर का होता है। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। और जब हम इन दोनों को एक ऐसी क्वांटिटी पे मिक्स कर दे रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म चीज मिलके आ जाए, तो वो क्या मिल जा रही है हमको, ब्रास मिल जा रही है। क्या मिल जा रही है भाई हमको, ब्रास मिल जा रही है। बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला खेल। इसके अंदर एक ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और एक कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो मेरी जिंक है ये मेरी कम क्वांटिटी में होती है, लाइक 30%, और जो मेरा कॉपर है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लाइक 70%। तो अब आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे कि सॉलिड के अंदर सॉलिड ही तो मिक्स हो रहा है, सॉलिड के अंदर सॉलिड ही तो गया, जिंक प्लस कॉपर। जिंक भी क्या है, मेरी सॉलिड है, जिंक भी क्या है, मेरी सॉलिड है, और मेरा कॉपर क्या है, सॉलिड। तो अब आप इजीली समझ पा रहे हैं सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाया जा सकता है। तो सॉलिड के अंदर सॉलिड गया, जिसके अंदर से मेरा एक नया कॉम्पोजिशन मिला। और जब दो सॉलिड्स को मिलाया जाता है और एक नया कॉम्पोजिशन हमको मिलता है, एक नया सब्सटेंस मिलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई उसको, अलॉय। तो ये आपको समझना है पहला पॉइंट कि पहला सोल्यूशन किस तरीके का है मेरा, सॉलिड के अंदर सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर सॉलिड क्या हो गया, मेरा अलॉय हो गया। दूसरा क्या है, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का मतलब क्या होता है कि कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स आपके क्या होते हैं, सॉलिड के अंदर होते हैं। जब आप थोड़े बड़े होगे और लैब्स के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे सॉल्ट मिलेंगे। केमिस्ट्री लैब में क्या मिलेंगे, सॉल्ट। तो जैसे उसके अंदर एक मेरा सोल्यूशन, एक मेरा होता है FeSO4.5H2O। H2O का आप मतलब समझ चुके हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इट इज अ कंपाउंड जिसे आप क्या बोलते हो, वाटर। क्या बोलते हो भाई, वाटर। अभी बात बताओ, मैं बोल रही हूँ सॉल्ट है। सॉल्ट हम केमिस्ट्री लैब में जो भी हमारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं सॉलिड फॉर्म में, उनको हम सॉल्ट बोलते हैं। खाने वाला सॉल्ट ही होता है जो घर में होता है, लेकिन केमिस्ट्री के सारे हम जो केमिकल्स हम सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं उनको हम जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो FeSO4.5H2O जो है एक मेरा सॉल्ट है, लेकिन ये बिल्कुल सूखा होता है। ये H2O मतलब ये नहीं है कि लिक्विड फॉर्मेट में आपके लैब में होता है, सूखा एक बिल्कुल एक सॉल्ट होता है, एक पाउडर होता है, इसके क्रिस्टल्स होते हैं FeSO4 के। लेकिन ये जो FeSO4 है ये ब्लू कलर का, इसको आप बोलते हो ब्लू विट्रियोल भी बोलते हो।
क्या बोलते हो भाई इसको? ब्लू विट्रियोल। इसका एग्जाम्पल आपको क्या है? ब्लू विट्रियोल। अगर आपके में क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो आप बोल सकते हो, लिख के आ सकते हो FeSO4.5H2O, इसको हम और क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। तो इसके अंदर ये जो .5H2O है, ये क्या होते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होते हैं भाई? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कुछ वाटर पार्टिकल्स या कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गई, फ्रीज हो गए इस तरीके से कि वो एक क्रिस्टल फॉर्मेट में FeSO4 के साथ मिक्स हो गए हैं, लेकिन वो उस FeSO4 को गीला नहीं करते हैं। जस्ट बिकॉज जब हम उसका पूरा फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो हमें ये भी वहां पे प्रेजेंट मिल रहे हैं, तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर 5 H2O आ गया कि 5 लीटर H2O हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो सॉल्ट को गीला नहीं करते हैं। तो लिक्विड के अंदर सॉलिड, तो इसका क्या मतलब हो गया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका FeSO4 इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड में आप सबसे अच्छा तरीका क्या देख सकते हो? आपकी जैसे जो बहुत सारे मेटल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? काफी सारी गैसेस आके अब्सॉर्ब हो जाती है धीरे धीरे करके। जैसे बहुत सारी शीट्स होती है, मैंने आपको बताया था मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। तो क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स है उनके ऊपर एक गैसेस की लेयर जम जाती है। जैसे आप सिल्वर ही ले लो, हाइड्रोजन सल्फाइड की उसके ऊपर लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से सिल्वर कुछ समय बाद क्या होती है? काली हो जाती है। आपने देखा पहनते पहनते सिल्वर काली होने लगती है, तो उसके बाद क्या होता है? Ag2S बन जाता है, यानी कि सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जिससे क्या होता है? उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो धीरे 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 आके उसमें क्या होती है? धीरे धीरे करके उसके ऊपर अब्सॉर्ब होने लगती है। सेम ऐसे ही निकेल हो गया, आपका प्लेटिनियम हो गया, इसके ऊपर कुछ गैसेस आके क्या होती हैं? धीरे धीरे करके अब्सॉर्ब हो जाती हैं, उसके ऊपर आती चली जाती है, आती चली जाती है। तो ये क्या हो गया? किसका एग्जाम्पल हो गया? गैस इन सॉलिड का। किसका हो गया? गैस इन सॉलिड। तो सॉलिड इसमें मेरा क्या है? आपका प्लेटिनियम और निकल, और गैस क्या है? जो भी उसमें से आपकी N2H2, मैंने नोबल गैस में भी बहुत सारी गैसेस पढ़ाई थी आपको, कोई भी गैस उसके ऊपर आके अब्सॉर्ब हो सकती है, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। तो आई होप कि 3 तरीके के, इसके अंदर देखो 3 चीजें एकदम सिंपल आपको नजर आएंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसके अंदर 3 तरीके से सॉलिड मिक्स हो सकते थे कि नहीं? सॉलिड के अंदर सॉलिड भी आ गया, लिक्विड के अंदर भी सॉलिड आ गया, और गैस के अंदर भी सॉलिड आ गया। तो ये 3 सॉलिड के अंदर, ये रहे 3 सॉलिड, और इसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मिक्स हो गए। ये ट्रिक समझ में आ रही है? इससे रिलेट कर पा रहे हो? सेम ऐसे हम लिक्विड के पास जाएंगे, देखो ये रहा लिक्विड, 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 तीनों लिक्विड है, ये रहे वो 3 लिक्विड। इसके अंदर भी एक बार लिक्विड में सॉलिड मिलाएंगे, एक बार लिक्विड में लिक्विड ही मिला देंगे, एक बार लिक्विड में गैस मिला देंगे। सेम ऐसे गैस में जाएंगे। तो इनको याद करने का तरीका बहुत ईजी है, बस आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो सॉलिड एंड लिक्विड में क्या आ गया? मेरा शुगर सॉल्यूशन। अभी पूरा लेमिनेट बनाया था, वही इसका एग्जांपल है, जिसके अंदर हमने सॉल्यूट मिलाया था, किसमें? सॉल्वेंट में। तो शुगर सॉल्यूशन मेरा क्या हो गया? सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया। लिक्विड इन लिक्विड, आप अल्कोहल पीते हैं, आप पीते उसके अंदर क्या करते हैं? आप 1 गिलास आपका वाटर होता है या आधा गिलास वाटर होता है, उसके अंदर एक दो आप बोल सकते हो क्यूब्स में लेकर, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में आप क्या मिलाते हो? थोड़ा ही अल्कोहल मिलाते हो। पूरा का पूरा हाफ गिलास अल्कोहल तो नहीं लेते हो ना, कम क्वांटिटी में ही तो अल्कोहल वाटर के अंदर मिक्स करते हो जो आप पीते हो। तो उसको क्या है? लिक्विड के अंदर आप लिक्विड मिला रहे हो, वाटर के अंदर आप अल्कोहल मिला रहे हो। तो इससे तो बहुत अच्छे से रिलेट कर लिया होगा। गैस इन लिक्विड, सोडा वाटर। सोडा वाटर हम लोग सब पीते हैं, तो जो सोडा वाटर होता है उसके अंदर वाटर होता है, उसके अंदर कौन सी गैस मिक्स होती है? CO2 गैस। क्या होती है भाई? CO2 गैस। सोडा में क्या होता है? CO2। अच्छा, एक चीज और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। आप सारी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, आपको मीठी लगती है, टेस्टी लगती है, आपने देखा होगा वो बहुत ही हाई प्रेशर पे होती है। आप उसको शेक करिए और ये खोला और ऊपर गई, तो सबसे ऊपर उसमें क्या होती है? सबसे पहले गैस भरी होती है और एकदम हाई प्रेशर पे भरी होती है। अगर आप देखा आपने उसको जैसे ही आप एक बार खोल देते हो कोल्ड ड्रिंक और फिर फ्रिज में रख दो, सारी गैस क्या होती है? निकल जाती है। क्या फिर उसके अंदर वो टेस्ट आता है? भाई कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक है ना, आपको तो कोल्ड ड्रिंक में टेस्ट आ रहा था, तो वो तो तब भी आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। तो इसका मतलब जब भी हम किसी लिक्विड के अंदर किसी गैस को एकदम हाई प्रेशर पे सेव कर देते हैं, सील्ड पैक कर देते हैं, तो वो जितनी भी आपकी एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं जिन्हें आप पीते हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सिंपल कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं होती, उसके अंदर जो टेस्ट है वो उस गैस का ही टेस्ट है, और वो गैस का नाम है CO2। आप कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं, वही किसी भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर टेस्ट देती है। इसीलिए जब आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करके छोड़ देते हो, इसीलिए उसके अंदर से CO2 निकल जाती है और आपका टेस्ट चला जाता है। इस फैक्ट को याद रखना, बहुत अच्छा फैक्ट है कि कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स में जो टेस्ट है वो उस कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं है, वो उस गैस का टेस्ट है जो आप उसमें पी रहे हो।
जैसे वो गैस निकल जाती है आपकी कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट खत्म हो जाता है। सिंपल कोल्ड ड्रिंक है, अपने आप में मीठा पानी है, उससे कोई टेस्ट नहीं होता, उसके अंदर जो टेस्ट लाता है वो CO2 ही लाती है, सेम एज सोडा वाटर। और सोडा वाटर क्या है, वाटर क्या है आपका लिक्विड, उसके अंदर आपने गैस क्या डाली CO2, तो क्या बन गया मेरा सोडा वाटर। सोडा वाटर इसीलिए ही आपको टेस्टी लगता है क्योंकि उसमें जो टेस्ट है वो तो है ही गैस का, इसी वजह से आपको सोडा वाटर भी टेस्टी लगता है, आपको सारे एरेटेड ड्रिंक्स भी अच्छे लगते हैं। तो ये भी याद करने का इजी तरीका, ये वाला भी सोल्यूशन इजीली याद हो सकता है कि सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। अब नेक्स्ट पे चलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, आयोडीन और कैम्फर। आपने देखा है आप कपूर जलाते हैं, अभी नवदुर्गे निकले हैं, आपने कपूर रखा, अगर आप उसको छोड़ दो हवा में तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, अपने आप ही सबलाइम हो जाएगा। सब्लिमेशन पढ़ाया था उसमें आपको मैंने कैम्फर बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो सब्लिमेशन ही हो जाता है। तो इसके भी अंदर देखो, इसकी भी ट्रिक यही है, गैस गैस गैस, एक बार गैस के अंदर सॉलिड डालो, एक बार गैस के अंदर लिक्विड डालो और एक बार ही गैस के अंदर क्या डालो, गैस डाल दो, तो तीनों फिर ये याद हो जाएंगे। ये वाले 6 सोल्यूशन हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं बहुत इजीली, 3 सोल्यूशन भी याद करना उतना ही इजी है। तो सॉलिड के अंदर गैस का सोल्यूशन क्या हो गया मेरा, आयोडीन या कैम्फर। तो सॉलिड मेरा कैम्फर क्या था, सॉलिड था, और वो जब मेरा समलाइम हो गया तो वो किस में चला गया, गैस में चला गया। तो गैस पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और उसके अंदर मेरा छोटा सा कपूर, तो यानी कि सॉल्यूट मेरा यहाँ पर क्या है, कैम्फर है, और जो मेरा सॉल्वेंट है वो क्या है, मेरी गैस है। तो इसीलिए जो उसका सॉल्यूशन बना वो क्या बना, सॉलिड इन गैस का कैम्फर सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके क्लाउड्स एंड फॉग। ठंड आने वाली है, उसमें आपको धुंध नजर आती है, कोहरा नजर आता है, क्या होता है भाई, लिक्विड ही आ जाता है। आपकी गैस क्या है, आपका एयर क्या है, गैस हो गई, उसके अंदर गैस ही गैस प्रेजेंट है और उसके अंदर कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। मैंने ह्यूमिडिटी में भी पढ़ाया था कि आपकी जो एयर है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की मात्रा बढ़ जाती है, उसी की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ती है। सेम एज फॉर द क्लाउड्स, आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है और वो वाटर मॉलिक्यूल्स पूरे एटमॉस्फेयर में छाए रहती हैं। सेम जब आपका एवेपोरेशन होता है तो आपका क्लाउड फॉर्मेशन होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है एवेपोरेट होते हैं और ऊपर जाके कंडेंस्ड हो जाते हैं, जिससे आपका क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, लिक्विड, गैस क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंटेड गैसेस। तो क्लाउड्स एंड फॉग बिकम्स योर एग्जांपल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट है आपका गैस इन गैस, सारी एयर, सिंपल एयर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द गैस इन गैस। कि एक एयर क्या होती है, एक गैस से तो मिलकर नहीं बनी है ना, एयर के अंदर सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना O2 आप ले रहे हो, नहीं, इसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, इसके अंदर आपकी कुछ नोबल गैसेस भी प्रेजेंट, आपको नोबल गैस से फैमिलियर हो तो कुछ क्वांटिटी में आपकी नोबल गैसेस भी प्रेजेंट है। O2 सबसे ज्यादा मात्रा में पसंद है और उससे भी ज्यादा क्या मात्रा में प्रेजेंट है आपकी N2 78% आपकी होती है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट जो परसेंटेज है वो किसकी है, N2 की है। तो गैस इन गैस इज द बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, एयर। तो आई जस्ट होप ऑल दीज 9 सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। कोई टेंशन हो एक बार मुझे रिवर्ट करिए, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है लेकिन एक बार में डेफिनेटली ये याद हो गए हैं दीज 9 सॉल्यूशन। टेक द स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको इसका एक टेबल फॉर्मेट भी दे रही हूँ, तो इसका टेबल फॉर्मेट का बस एक स्क्रीनशॉट लेना है और एक बार में आपको ये सारे एग्जांपल्स याद होंगे। एक्सप्लेन पूरी तरह से अच्छे से हो चुका है, आई होप कि तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसका ही टेबल फॉर्मेट भी दे रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा भी मैंने आपको बोला मैं एक पूरा टेबल फॉर्मेट दे रही हूँ जिससे तुम्हें क्या समझ में आ जाए, कौन सी चीज इसमें सॉल्यूट है और कौन सी सॉल्वेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि सॉलिड एंड सॉलिड में सॉल्यूट क्या है, लिक्विड एंड लिक्विड में सॉल्यूट क्या है या सॉल्वेंट क्या है, और उसका डायरेक्ट एग्जांपल। तो ये रहे तुम्हारे एग्जांपल, ये रहा पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये रहे 9 टाइप के आपके डायरेक्ट सॉल्यूशंस, 9 के 9 ये रहे। इसके अंदर सॉल्यूट ये रहे, वैसे तो पूरा एक्सप्लेन हो गया, एंड सॉल्वेंट ये रहे और डायरेक्ट एग्जांपल्स ये रहे। डायरेक्टली याद कर लेना, अगर इस टेबल को भी अगर बहुत अच्छे से अगर आपने याद कर लिया डायरेक्ट क्वेश्चंस लगेंगे क्योंकि यही मेन आपका सॉल्यूशन है। ओके, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। सो आई जस्ट होप कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पहले जानेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड आफ्टर दैट कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप। थैंक यू।